क्यों आई थी यहाँ? आत्महत्या करने आई थी ना? आत्महत्या करना पाप है, जानती हो ना? फिर भी तुम पाप करने जा रही थी। मैं क्या करती? निसंतान होने का दुख तो मैं सहन कर सकती थी, परंतु बांझ होने के तानों को सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए प्राण त्यागने चाहती थी। तुम बांझ नहीं हो। क्या? तुम्हें संतान अवश्य होगी। सच? अनुराधा! अनुराधा! इसी में वर्ष बीते, शताब्दियां बीती, युग बीते, यहां तक कि कलयुग आ गया और लोग वैष्णो देवी के इस पावन स्थान को भूल गए। तब मानव के पुनः उद्धार के लिए आज से लगभग 700 वर्ष पहले माता वैष्णवी ने श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा को माध्यम बनाने का संकल्प किया। श्रीधर पंडित और उनकी पत्नी अनुराधा दोनों माता महालक्ष्मी के परम भक्त थे। वो दोनों त्रिकूट पर्वत की तराई के एक गांव में रहते थे। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, परंतु उन्हें इस बात से अधिक इस बात की चिंता थी कि गांव में फैली चेचक की महामारी, जो और लोगों के साथ-साथ निष्पाप बालकों की हत्या भी निर्दयता से कर रही थी, उसे कैसे रोका जाए। परंतु ऐसे में भी श्रीधर की माता को यह चिंता खाए जा रही थी कि श्रीधर के बाद उनके वंश का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसीलिए वो अपनी बहू को बांझ समझकर हर समय उसे कोसा करती थी। इसी के अशुभ चरणों से गांव पर आपत्ति आई हुई है। शीतल ज्वर की महामारी फैल गई है। इसी की गोद की भांति सारे गांव की माओं की गोद उजड़ रही है। बाल बच्चे अनाथ हो रहे हैं। बांझ कहीं की। माता श्री की बातों का बुरा मत मानना। माता महालक्ष्मी कभी तो कृपा करेंगी। श्रीधर और अनुराधा अपने निस्संतान होने की विडंबना को विधि का विधान और माता महालक्ष्मी का कोई रहस्य है, ये मानकर धैर्य से काम ले रहे थे। परंतु वो माता महालक्ष्मी की कृपा से निराश भी नहीं थे। माता कभी तो संतान का वरदान देंगी। हे जगत जननी महामाया, आपके रहते ये कैसी माया है जो इस महामारी ने इस गांव में घुसकर मृत्यु का खेल खेलना आरंभ कर दिया है। इससे हमारी रक्षा कीजिए मां। हमने आपकी पूजा की, प्रार्थना की, यज्ञ किए, आपने हमारी विनती नहीं सुनी मां। हमारी रक्षा कीजिए मां, हमारी प्रार्थना सुनिए मां। वो देखो, वहां पूजन हो रहा है। बस वहीं चलते हैं। वहीं चलते हैं स्वामी। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रीमान पंडित जी, आप कहां इस निसंतान अशुभ स्त्री को लिए जा रहे हैं? हमें भी माता महालक्ष्मी की पूजा करने दो भाई। नहीं नहीं, यहाँ अशुभ चरण नहीं रखे जा सकते। कदाचित इसी के अशुभ चरणों के प्रभाव से हमारे गांव में महामारी का आक्रमण हुआ है। सुनो, इन दोनों को निकाल दो यहाँ से। पंडित जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, कृपा करके पूजा और यज्ञ के स्थल से चले जाइए, चले जाइए। जाते हैं, चलो।
अनुराधा, धैर्य से काम लो। गांव वालों ने हमें पूजा नहीं करने दी तो क्या हुआ? परंतु हम तो सभी गांव वालों के लिए माता से प्रार्थना करना चाहते थे। अरे वो प्रार्थना तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ? हाँ, माता श्रद्धालुओं की प्रार्थना कहीं भी सुन लेती है। हाँ, उनकी दया तो अनंत है। हे मातेश्वरी, इस महामारी में पता नहीं कितने माता पिता को अपनी संतान से वंचित होना पड़ा, कितनी माओं को अपनी गोद सूनी करनी पड़ी। परंतु माता, हमारी गोद तो पहले से ही सूनी है। माता, आपने हमारी गोद नहीं भरी ना? परंतु माता, हमें इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। यदि आप चाहेंगी तो मेरी गोद भर ही जाएगी। इसलिए माता, जिन माताओं की गोद हरी है उनकी गोद को हरी ही रहने देना। माता, आप तो जगत माता हैं, माँ का दुख जानती है। बिना संतान के जीना तो सरल है, परंतु संतान का सुख भोगकर उसका वियोग सहना बहुत कठिन है माँ, बहुत कठिन है। इसलिए माता, आप हमें संतान का सुख भोगने का अवसर प्रदान करो या ना करो, परंतु किसी माता पिता को संतान का वियोग ना दो माँ, ना दो। माँ, और किसी संतान को माता पिता के वियोग की पीड़ा से बचा लो, बचा लो माँ। हाँ माता, बचा लो माता, बचा लो। जन्म जली अपनी उजड़ी गोद तो हरी नहीं कर सकी, गांव को उजड़ने से बचाने के लिए प्रार्थना करने गई थी। सारे गांव वालों के सामने परिवार की नाक कटा कर आ गई। अब पड़ी है शैया पर आंसू बहाते हुए। अरे गांव वालों का ही भला करना है तो अपनी मनु सूरत लेकर निकल जाए इस गांव से, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये महामारी इस अशुभ बांझ को अपने साथ क्यों नहीं लेकर जाती। इसकी जगह मैं होती तो आत्महत्या कर लेती। इसकी जगह मैं होती आत्महत्या कर लेती। इसकी जगह मैं होती आत्महत्या कर लेती।
हे भगवती महालक्ष्मी, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। अरे, तुम वहां क्या कर रही हो? कुएं की मुंडेर पर बैठी हो। गिर गई तो? और तुम क्या कर रही हो? कुएं के अंदर कूदने जा रही हो? मेरी बात जाने दो। पर इतनी रात गए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम भी इतनी रात को यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम अत्यंत नासमझ बच्ची हो। चलो उठो वहां से। मैं तो बच्ची हूँ, पर तुम तो बड़ी होकर भी नासमझी कर रही हो। अच्छा, बातें मत बनाओ। चलो उठो। पहले तुम उतरो। उतरो ना। अभी मैं भी उतरती हूँ। क्यों आई थी यहाँ? आत्महत्या करने आई थी ना? आत्महत्या करना पाप है, जानती हो ना? फिर भी तुम पाप करने जा रही थी। मैं क्या करती? निसंतान होने का दुख तो मैं सहन कर सकती थी, परंतु बांझ होने के तानों को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए प्राण त्यागने चाहती थी। तुम बांझ नहीं हो। क्या? तुम्हें संतान अवश्य होगी। सच? अनुराधा! 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 परंतु तुम्हें कैसे पता? मुझे सब कुछ पता है। तुम हो कौन? तुम मुझे जानती हो पर पहचानती नहीं हो। तुम जो भी हो, मेरे लिए जीवन दायिनी बनकर आई हो। कहते हैं बच्चों में भगवान होता है। तुम मेरे लिए भगवान ही हो। जगत माता लक्ष्मी हो। हे बालिका के रूप में लक्ष्मी, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। अच्छा, अब तुम घर लौट जाओ। और तुम? मैं भी जाती हूँ। चलो, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। रात के अंधकार में तुम्हें डर लगेगा। मुझे भय कैसा? मैं तो अंधकार की शत्रु और प्रकाश की मैत्री हूँ। मैं जगत स्वामिनी हूँ। जैसे तुम विप्रवर श्रीधर के घर की स्वामिनी हो। अनुराधा! 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 तुम इस कुएं के पास क्या कर रही थी? प्राण त्यागने आई थी तुम? हाँ, परंतु उस बच्ची ने मुझे... हाँ? कौन सी बच्ची? अब तुम्हारे सपने में भी कोई बच्ची आने लगी है? सपने में नहीं, वो सचमुच यहाँ थी। वो यहाँ थी? पर कहाँ गई? वो अकस्मात ही वहां दिखाई पड़ी और अचानक ही लुप्त हो गई। अचानक प्रकट हुई और अचानक ही
लुप्त हो गई। नहीं अनुराधा, तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा तो केवल कोई देवी ही कर सकती है। देवी? हाँ, हाँ, वो देवी ही थी। देवी? उसने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उसने कहा मैं बांझ नहीं हूं, मैं मां बनूंगी। और ये भी कहा कि वो संपूर्ण जगत की स्वामिनी है। सच? हाँ। अनुराधा, माता महालक्ष्मी कुंवारी कन्या के रूप में भी दर्शन देती हैं। हो न हो वो माता महालक्ष्मी ही होंगी। वो माता ही थी। हमने उनसे दूसरों की गोद ना उजड़ने की प्रार्थना की थी। कदाचित हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्होंने हमें संतान का आशीर्वाद दिया है। माता महालक्ष्मी की दया और आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो सकता है। माता, अपनी दया हम पर बनाए रखना, अपनी दया हम पर बनाए रखना माता। माता, ममता के फूलों से मेरे खाली आंचल की शोभा अवश्य बढ़ाना माता, अवश्य बढ़ाना।